अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन तीन टूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रॉप टूल, चार्ट टूल और टाइप टूल था। और आज की वीडियो में हम लोग टाइमलाइन और म्यूज़िक टूल के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेक्स्ट टू स्पीच यानी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करने का तरीका बियॉन्ड के अंदर सिखाऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं कि टाइमलाइन होती क्या है और इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं अपनी एनिमेशन को बनाने के लिए। वैसे आमतौर पर जो वैसे वीडियोस एडिटर्स में टाइमलाइंस होती हैं, उनमें आप लोगों को एक पूरी यानी आप यहाँ पर एक पूरी वीडियो को डालते हैं और उसको फिर कट करके और उनको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके और आप उनको एडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट सीन्स होते हैं, यानी ये एक सीन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप सीन्स को ऐड करके और उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन है चूज़ टेम्पलेट का। अगर इस पर मैं जाऊँ तो आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि कस्टम टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर यहाँ पर चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चार्ट्स के काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक सीन ऐड हो गया है और ये पिछला सीन मौजूद है। यहाँ पर आप इनको कट नहीं कर सकते, यानी अगर आपको यहाँ तक इस 0.2 सेकंड तक चाहिए सीन तो आप इसको कट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इन दोनों सीन के दरमियान में अपना कर्सर ले आए तो आपको ये एक कर्सर मिलता है। आप इस पे इसको ड्रैग करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी आप अपने टाइमलाइन के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर अगर इस सीन को आप चाह रहे हैं कि मैं इसी सीन को ही अगले जो सीन है उसमें लेके चलूँ, बस इस करैक्टर की थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो हम वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऐड सीन पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू लास्ट सीन पे क्लिक करता हूँ तो ये वही सीन आ गया है। लेकिन यहाँ पर इसका ये पोस्चर है तो मैं इस पोस्चर को चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोस्चर मैंने लगा दिया और अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि सीन पहले वही है और फिर अगला सीन चेंज हो गया। तो इस तरह आप स्टोरीज़ की जो वीडियोस हैं उनमें आपको छोटे छोटे सीन्स चेंज करने को मिलते हैं, यानी आपने छोटे छोटे एक्शंस चेंज करने होते हैं, उनके लिए ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको एंड पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड ब्लैंक सीन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक यानी बिल्कुल वाइट कलर का एक पेज आ जाएगा जो कि ब्लैंक सीन होता है। और इस पे क्लिक करके आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। ये लाइन यहाँ पर जो सीन ट्रांजिशन है ये वो उसकी लाइन है, उसके ड्यूरेशन की लाइन है। मैंने आपको उन पिछली वीडियोस में सीन ट्रांजिशन के बारे में बताया था, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को ये मैनुअली इसका टाइम ऐड करने का कहा था। लेकिन अब मैनुअली आपको मुश्किल होती है क्योंकि आपको टाइम का यहाँ पर इतना एज सच पता नहीं चलता कि कितना हमने टाइम रखना है। तो आप इस पर क्लिक करें सीन पे और यहाँ पर आप ट्रांजिशन पे जाएं और यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर ये इतने सेकंड है। अगर मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। और ये देखें और यहाँ पर ऑटो पे वैल्यूज़ चेंज होती जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर ये वीडियो का आइकन नज़र आ रहा है, उस आइकन के नीचे आपको एक छोटा सा तीर नज़र आएगा, एरो का निशान होगा। इस पे आप
क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो इन चीज़ों को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, और फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको टाइटल नज़र आएगा। और अगर मैं इस पर भी ये चीज़ लगाना चाहता हूँ, ये है कि कब कोई भी चीज़ आएगी, यानी इंट्रो इफेक्ट है, और इसको आप आउट्रो इफेक्ट भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर आउट्रो इफेक्ट लगाएंगे तो वो भी यहाँ पर शो होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको चलाता हूँ तो पहले यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, उसके बाद चार्ट आएगा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो आप देखेंगे कि पहले ये टेक्स्ट आया और फिर चार्ट आया, और इन पे ये फिर इंट्रो इफेक्ट्स लगे हुए हैं, यानी ये ग्रीन लाइंस जो है इनकी मदद से आप इंट्रो इफेक्ट्स की टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको फुल कर देता हूँ, इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिसकी जो आपको यहाँ से ज़्यादा कस्टमाइजेबल है बनिस्बत वहाँ पर आप टाइम को मैनुअली ऐड करें, यहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस जो ये मैन है इस पे भी इंट्रो इफेक्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर एक इफ़ेक्ट ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पे इंट्रो इफेक्ट लगाता हूँ, इस पे पॉप लगा देता हूँ, तो पॉप जैसे ही लगाया ये देखें यहाँ पर ये ऑफिस वर्कर इस मैन का नाम है जो इस यहाँ पर हमने इस रखा होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस जिस भी चीज़ पर लगाएंगे इंट्रो इफेक्ट आउटर इफेक्ट तो उनके यहाँ पर नाम भी शो होंगे, और अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पे इंट्रो इफेक्ट लगा हुआ है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसकी ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका ड्यूरेशन इतना रख देता हूँ, और यानी ये इतनी देर में आएगा, और इसके बाद आएगा यानी पहले आएगा हमारा जो है टेक्स्ट, और फिर उसके बाद आएगा हमारा चार्ट, और फिर उसके बाद ये आएगा चार्ट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका ट्रांजिशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसी वजह से वो आने में थोड़ी सी देर करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें ये देखें तो ये इसमें चेंजेस हैं, यानी यहाँ से आप लोगों को एक फ्रीडम मिल जाती है कि आप इसमें चेंजेस कर सकें। उसके बाद यहाँ पर इसके आउट्रो इफेक्ट भी, यानी अगर मैं आउट्रो इफेक्ट लगाऊँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने लगा दिया, तो ये आउट्रो इफेक्ट की तरफ से भी एक टाइम का ड्यूरेशन हमें मिल जाएगा। हम यहाँ से करने की बजाय यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ से जो यानी कितनी देर तक रहे वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पहले ये नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी से आप अनडू कर सकते हैं। अगर अब मैंने इस पर आउटर इफेक्ट नहीं लगाया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब ये देखें आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो इफेक्ट नहीं लगेगा। यानी यहाँ से अगर आप कोई इफेक्ट लगाएंगे तो तब ही लगेगा, उसके अलावा नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर मोशन लगाई है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कंटिन्यू लास्ट सीन नहीं करता, एक ब्लैंक सीन ले लेता हूँ, ब्लैंक सीन। तो यहाँ पर मैं एक कार लेता हूँ, ठीक है, कार ली और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। कार टूटी हुई आ गई है तो मैं एक सही सी कार लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। अच्छा, और अब मैं इस पर ना मोशन लगाता हूँ। मोशन पे भी यहाँ पर आप देखेंगे अभी इस पर कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा। अब मैं मोशन लेता हूँ और मोशन इस तरह का लेता हूँ कि ये कार चलती हुई नज़र आए। तो मैं इस पर इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। अब देखिए मैंने मोशन लगाया तो ये आपको एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये हमें बताती है कि हम कितने ड्यूरेशन में ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक आ जाए, और इस ड्यूरेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ना, तो ये जब यहाँ तक हमारी टाइमलाइन का यानी जो प्ले होगी और यहाँ तक कर्सर आएगा, उसके बाद आगे जाएगा, तो यहाँ तक ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और इसके बाद आगे चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
अब देखें यहाँ तक यही कर दी और फिर वो आगे चलेगी। और ये आपको येलो कलर का आइकन इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा जो ये ब्लू कलर की लाइन का लास्ट कर्सर है वो जो सीन के ड्यूरेशन है उससे इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको अब थोड़ा सा आगे करता हूँ तो आप देखें यहाँ ये जैसे ही हमारा शो हुआ है तो हमारा वो जो येलो कलर का आइकन है वो ख़त्म हो गया, यानी ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए। तो आप देखें ये यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैवल करेगी कार और उससे आगे ये ट्रैवल नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको चलाता हूँ, यहाँ तक अब ये ट्रैवल की और फिर यहाँ पर खड़ी होगी। तो इस तरह आप इस यहाँ पर आप इसकी मोशन को भी यानी ऑब्जेक्ट्स की मोशन को भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स की मोशन को यूज़ करके आप एक अच्छे इफ़ेक्ट्स भी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है नीचे म्यूज़िक के लिए टाइमलाइन, यानी आप लोग यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक अपलोड करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ही मैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमारा ये सीन सिलेक्ट हुआ था और यहाँ से आगे चला। जो सीन आपका सिलेक्ट हुआ हो उसके उसी से आगे चलेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको उठा के पीछे ले जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब यानी दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका साउंड आए लेकिन उससे आगे ना आए, तो मैं इस पर क्लिक कर यहाँ तक आके और क्लिक करूँगा और यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा, यानी आप ये देखें दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। और इसको आप नीचे भी रख सकते हैं, यानी अगर आपने यहाँ पर वॉइस ओवर रखनी है, वॉइस ओवर रख के और उसके नीचे आप बैकग्राउंड म्यूज़िक रख सकते हैं। और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो आप यहाँ तक इतना हिस्सा भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर इस सीन में कार यूज़ की है और कार को मैं अब कंट्रोल जी करता जाता हूँ और कार को पहली वाली पोजीशन पे ले आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब गाड़ी चले तो उसकी आवाज़ भी आए, यानी गाड़ी के चलने की आवाज़ आए। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर गाड़ी के चलने की आवाज़ है कि नहीं। कार सर्च करते हैं और अगर हुई तो अब ये देखें यहाँ पर काफ़ी सारी है। अब कार अलार्म, अब ये कार का अलार्म है और ये एक्सीडेंट हो गया, हारन। अब ये देखिए, अब ये मैं यहाँ पर लगाता हूँ और अब यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि ये गाड़ी स्टार्ट हो, तो उसका स्टार्ट का हमने लगा दिया इसका जो है साउंड। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसके चलने की आवाज़ कहीं नहीं है, चलो इसकी चलने की आवाज़ हम ये हाईवे वाली लगा देते हैं हम। तो और उसके बाद यहाँ पर मैं लेके आता हूँ और यहाँ तक मैं इसको लाके और इसको कर देता हूँ स्प्लिट और इसको कर देता हूँ डिलीट। और फिर उसके बाद चलो यहाँ तक ले आते हैं और इसको कर देते हैं स्प्लिट और ये डिलीट। ठीक है, और अब मैं इसको चला के देखता हूँ कैसा इफेक्ट बना। ठीक है, यानी इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं साउंड को। और अब साउंड के अंदर भी कुछ ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। कट पेस्ट कॉपी, ये है कि आपने अगर अपने जो म्यूज़िक है आपने उसको कॉपी करके कहीं और यहाँ पर पेस्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद प्ले फ्रॉम, यानी यहाँ से आप जहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उस पॉइंट से आप म्यूज़िक को चलाना चाहते हैं तो वो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्प्लिट है जो मैंने आपको पहले बताया, रिप्लेस है यानी आप म्यूज़िक को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर है सेटिंग। आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं। सेटिंग्स में अब ये है आपका वॉइस और यहाँ पर आपकी है वॉइस की यानी आप कितनी ऊंची वॉइस या कितनी कम वॉइस रखना चाहते हैं।
आप यहाँ पर 800% तक आपको मिल जाता है कि आप इसको कितना ऊंचा रखना चाहते हैं। उसके बाद है फेड। फेड यानी आपकी जो वॉइस है वो स्टार्ट में कम होगी और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये मिल रहा है असाइन ऑडियो। अगर असाइन ऑडियो फ़िलहाल यही सिलेक्ट है और यहाँ पर कोई भी और चीज़ नहीं आ रही। अगर आपके उस सीन में कुछ करैक्टर्स हुए तो वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, और आप अगर उनको बुलवाना चाहते हैं जो कि वॉइस में है तो आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको इस ऑडियो में बताता हूँ। ऑलमोस्ट इसमें हमारे ऑडियो के टूल्स भी हो गए हैं। ऑडियो के टूल्स क्या है कि आप यहाँ पर ऑडियो में एक तो आपको ये साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे जैसा कि आपको मैंने अभी यूज़ करके दिखाए, और उसके अलावा यहाँ पर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक्स मिल जाएंगे। अब ये बैकग्राउंड म्यूज़िक था तो आप इसको भी यूज़ कर सकते, यानी यहाँ पर आपको सारे कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने अब देखें मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया तो ये यहाँ पर आ गई, और ये मैंने आपको पहले भी बताया। और इस फोल्डर में आपकी जो भी आपने अपलोड की होंगी म्यूज़िक्स वगैरह वो यहाँ पर होंगी। उसके बाद ये आपका ऑप्शन है और ऐड ऑडियो का। ऐड ऑडियो में एक तो आप माइक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, दूसरा टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना यहाँ पर ये वाला करैक्टर ले आता हूँ, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके और यहाँ पर एक ब्लैंक सीन ले आता हूँ और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके अब इसकी शर्ट का कलर वाइट है और बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा है, तो हम इसके बैकग्राउंड पे एक पैटर्न लगा देते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल ये पैटर्न लगा देते हैं, ओके। और ये पैटर्न लगा के और अब यहाँ से इसकी मैं कर देता हूँ यहाँ पर टॉकिंग या एक्सप्लेनिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये अब यहाँ से जो भी हम इसका एक्शन लगाना चाहते हैं हम वो लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लगा देते हैं ये वाला, तो ये वाला एक्शन लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बंदा वही बोले जो हम चाह रहे हैं, यानी जो हम टेक्स्ट में लिखा हो हमारे पास तो ये बंदा वही बोले। तो उसके लिए अब हमारे पास स्पीच नहीं है, तो हम यहाँ से ऑडियो में जाके इस पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट जो आपके पास मौजूद है या आप इस बंदे से बुलवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है, जिस लैंग्वेज में आपने ये टेक्स्ट लिखा है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मिल जाती है। हाँ, उर्दू नहीं है, हिंदी आपको मिल जाती है, आप इस हिंदी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस का एक्सेंट किस तरह का चाहिए, तो ये आपको कुछ मिल जाते हैं इंडिया का और इस तरह का, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये फीमेल और मेल बंदों के नाम भी नज़र आ रहे होंगे और आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें तो वो उस एक्सेंट में बोलेगा और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है पहले से सिलेक्टेड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अभी ये इस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा। तो अब कन्वर्ट हो गया, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें अब ये इस तरह बोल रहा है। आप फिर इस पर क्लिक करें पेंसिल के आइकन पर और आप इसको फिर दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अब हमने मेल यूज़ किया तो हमें मेल वॉइस चाहिए, तो मेल में से मैं ये इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये अब इसको जनरेट करेगा। जनरेट करके आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको वॉइस अच्छी लगे तो आप ओके। अब वॉइस इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये आइकन, पहले आपको सिर्फ ये वाला आइकन नज़र आ था, लेकिन अब साथ आपको ये भी, आपने इस स्क्रीन पे जितने भी यूज़ किए हैं करैक्टर्स वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और जिस करैक्टर से आप वो बुलवाना चाहते हैं वो उस करैक्टर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही
ये लाइन पूरी होगी उसके बाद वो करैक्टर जो है बोलना बंद कर देगा, यानी उसकी लिपसिंग बंद हो जाएगी। अगर आप वो सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद भी उसकी लिपसिंग चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने अब ये सिलेक्ट कर लिया है और इस वॉइस को मैं उठा के इसके शुरू यहाँ पर या मिड में ले आता हूँ ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो, और इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और अब मैं प्रीव्यू करता हूँ। I am timer. तो ये देखें अब यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं था। आप सेटिंग में जाएं और अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके अब साइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये आइकॉन आ गया। पहले वो पूरा उसकी लिपसिंग पूरे सीन में हुई है। अब देखते हैं कि क्या करता है। I am timer. अब ये देखें उसके बाद लिपसिंग उसकी बंद हो गई है। तो यही चीज़ को हम करने के लिए ये यूज़ करते हैं। आपने इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप इतना ही अच्छी जो है एनिमेशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह इस चीज़ पे बनाऊंगा कि किस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बियॉन्ड की। यानी अब आपको बियॉन्ड के टूल्स की तो सारी समझ लग गई, लेकिन अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको स्क्रिप्ट्स चाहिए होंगी, आपको वॉइस ओवर चाहिए होगी, जिसके मुताबिक आप वीडियोस बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर जोर दूंगा।